गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। जो ये लिखा था स्फेरिकल मिरर, जब हम पढ़ रहे थे तो ये सारी चीजें हम देख चुके थे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेज, ठीक है, रे डायग्राम देखा था उनका, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज देखी थी, मिरर फॉर्मूला देखा था, हाउ टू अप्लाई फोकल लेंथ r/2 कब आती है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, देन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल्स भी लिए थे हमने इसमें एक दो, और होमवर्क दिया था मैंने क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे, नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी, सर इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वाला पार्ट भी हो गया था। हाँ वो हो गया था, दो बैच में दो पार्ट में था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये वाला पार्ट। यस सर। मैं डिस्कस करता हूँ उसके बारे में कि क्या क्या करना है मुझे। सभी बच्चों को आन दो पहले। क्या आप लोग फ्री हो पाएंगे जैसे सैटरडे को 11 साढ़े 11 बजे एक्स्ट्रा क्लास अगर मैं लूँ, क्योंकि सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म करना बनता है। तो सैटरडे को ना मैं सर। हाँ जी बोलो। मैं फ्री है सर, ले लेना। सर कितने दिनों तक कर देंगे सिलेबस? देखो जितना जल्दी एक्स्ट्रा, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास हो जाएंगी हमारी, उतना जल्दी सिलेबस हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप जितना जल्दी करवाएंगे हो तो जाएगा। सर आप सैटरडे संडे क्लास रख लीजिए ना। सैटरडे को मैं सैटरडे को 11:30 चलेगा सुबह। यस सर। यस सर। सर सेकंड सैटरडे छुट्टी होगी। संडे को सबकी छुट्टी ही होती है, संडे को ले लो आप। संडे को मैं ले लूं, संडे को सैटरडे संडे होती है सर। लेना संडे को ले लिया सर, करो हर जब मर्जी ले लो सर। नहीं, सैटरडे को किसको दिक्कत है वो बताएं, फिर तभी मैं इसको चेंज करूंगा ना। सर सैटरडे को कई बच्चों की स्कूल क्लासेस भी होती हैं। सर क्लासेस होती हैं। अच्छा, सर स्कूल सर ये क्लासेस भी संडे चल टू रही सेकंड हैं। सैटरडे है। सेकंड सैटरडे कुछ कह रही है क्या? सेकंड सैटरडे नो सर वैसे नहीं सर अब नहीं है सर। अच्छा, मतलब सैटरडे नहीं रखे। संडे को रख लो आप, संडे को सब छुट्टी होती है, वही सही डेट। ठीक है, संडे को डन कर देता हूँ मैं, ठीक है फिर। यस सर, हर संडे को रख लो। टाइम थोड़ा आगे बढ़ा दो सर। देखो दो टाइम आपके पास, एक तो 8 बजे सुबह 8 बजे या फिर 11 साढ़े 11 बजे। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बैच के साथ मर्ज करूंगा, तो दो बैच होते हैं, 8 बजे होता है, 11:30 बजे होता है। सर सुबह 8 o'clock। नहीं सर, ठीक है, तो मैं 11:30 संडे को रखूंगा। अभी मैं बाद में अनाउंस करता हूँ, सभी बच्चों को आ जाने दो, अभी कुछ लोग आए नहीं है, ज्वाइन नहीं हुए हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। तो संडे को हम फिक्स करते हैं इसको। तो वेलोसिटी अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर्स, इसकी बात हम करेंगे। तो पिछली क्लास में हम देख चुके थे इस बात को कि अगर ये मिरर है, ये हमारा मिरर है, या फोकस हो गया था, या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया था। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वो आगे की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये बात तो कंफर्म है कि जो इमेज होती है वो उल्टा भागती है, ठीक है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमारा पोल। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to pole, and this is velocity of image with respect to pole, हम ऐसा कहते हैं। अभी बताता हूँ कि क्या है चीज। ये वेलोसिटी हो गई ऑब्जेक्ट की पोल के हिसाब से, और ये इमेज की वेलोसिटी हो गई पोल के हिसाब से, इधर भाग रही है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मिरर फॉर्मूला। वी नो कि 1/v + 1/u
इज इक्वल टू 1/f होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे क्या होगा? तो जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1/x। तो y किस पे डिपेंड है? x पे। मान लो x किस पे डिपेंड है? t पे भी अगर डिपेंड होता है x, t पे डिपेंड करता है x, और आपको निकालना है dy बाई dt। y किस पे निर्भर है? y निर्भर है x पे और x निर्भर है t पे, और ये जानना चाहते हैं हम कि dy बाई dt, dy बाई dx नहीं जानना चाहते, dy बाई dt जानना चाहते हैं। यानी कि हम जानना चाहते हैं ये चीज, ये क्या होगा। तो ये कैसे निकालते हैं भाई? इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, dy बाई dx कर लो पहले, फिर मल्टीप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट कर दो, dx बाई dt। यानी कि मैं इस बात को कैसे लिखूंगा? dy बाई dt मैं जानना चाहता हूँ, dy बाई dx निकालूंगा पहले, इनटू फिर dx बाई dt निकालूंगा, ये काम करूंगा। तो अगर मैं यही काम ऊपर वाले के लिए करता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा? तो dy बाई dx करने पे क्या आएगा मेरे पास? -1/x² आएगा, और dx बाई dt को एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो लिख दिया। तो ये आंसर आ जाता है dy बाई dt का फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ सिंस आई एम डिफरेंशिएटिंग द मिरर इक्वेशन, तो व्हाट आई विल गेट, व्हाट आई विल राइट ओवर हियर इज लाइक दिस, ऐसा लिखूंगा मैं। इस तरह से लिखा जाएगा ये चीज। ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला है भाई? dy बाई dt निकाल रहा हूं, और v किस पे डिपेंड है? टाइम पे। v क्या होता है? पोजीशन इमेज। u क्या होता है? पोजीशन ऑफ, 1/पोजीशन, ये तो है एक तरह से, ये 1/x की तरह ही है। और ये किस पे डिपेंड होता है? टाइम पे डिपेंड होता है, समय के साथ पोजीशन बदलती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इन सिमिलर वे? -1/v² dv बाई dt, और ये हो जाएगा -1/u² du बाई dt, और ये हो जाएगा 0, बिकॉज फोकस नहीं बदलेगा। फॉर पैराएक्सियल रे फोकस की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, पैराएक्सियल रेज यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज 0 हो जाती है। ये क्या चीज बता रहा है हमको? ये बता रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल। क्योंकि ये डिस्टेंसेस जो होती हैं, ये डिस्टेंसेस कहाँ से नापते हो आप? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंसेस पोल से हैं। तो इस हिसाब से जो वेलोसिटी भी आई है वो किसके रेस्पेक्ट में आई है? कहाँ से नापी जा रही है भाई? पोल पे बैठ करके नापी जा रही हैं। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल इक्वल टू 0 हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल इक्वल्स टू -v² बाई u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल। ये चीज आ गई हमारे पास। इसको और फर्दर क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्योंकि हम जानते हैं m बराबर होता है -v/u, तो v/u क्या हो जाएगा? -m, तो v² बाई u² हो जाएगा -m²। ये चीज, ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल इज इक्वल टू दिस थिंग। और ये फॉर्मूला कब लगाना होता है? अप्लाई फॉर वेलोसिटी when it is apply for velocity when it is parallel to principal axis. When it is parallel to principal axis. Apply for velocity
व्हेन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, भी लगाएं इस फॉर्मूले का। व्हेन मूवमेंट क्या हो, प्रिंसिपल से अलोंग हो, पैरेलल हो, तभी लगाना है। परपेंडिकुलर अगर मूवमेंट होगा तो क्या करना है हमको, इसके लिए फॉर्मूला बनता है, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मूवमेंट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम जानते हैं ना फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, m के बराबर होता है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट आई विल गेट, dh/dt इज इक्वल टू m इंटू dh0/dt, ये कह सकते हैं, प्लस h इंटू h0 इंटू dm/dt, ये कह सकते हैं। भाई मैग्निफिकेशन भी बदल सकता है, मैग्निफिकेशन कोई फिक्स क्वांटिटी तो होती नहीं है फोकस की तरह, मैग्निफिकेशन तो छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसलिए इसको भी डिफरेंशिएट कर। बट इफ ऑब्जेक्ट इज initially lying on principal axis, then h0 equals to 0 हो जाता है। h0 किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। therefore dhi by dt is equals to m dh0/dt, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, velocity of image perpendicular to principal axis is equals to m times velocity of object perpendicular to principal axis। ये हो गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पैरेलल एक्सिस, या पैरेलल कहेंगे, यहाँ पे पैरेलल होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अप्लाई फॉर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल सा फॉर्मूला है, बेहद आसान है, कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें, आराम से आप लगा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में लेता हूँ। सर ऑब्जेक्ट इनिशियली ऑन प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया ना? हाँ, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब उसका एक मक्खी जैसी है और मक्खी वहीं से उड़ना शुरू करती है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी जो लोकेशन होगी उस वक्त वो जीरो तो होगी, तो जीरो हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, और आपके सही आएगा हमेशा। नीट में कभी नहीं पूछ सकता वो कि जब ऊपर दे दे आपको, तो इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है अपने आप में, ठीक है। तो इसको नहीं देता वो, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे रहता है तभी पूछता है, या तो पूछेगा ही नहीं परपेंडिकुलर, पैरेलल ही पूछे, काम खत्म कर देगा। मोस्ट ऑफ द केस में पैरेलल ही पूछेगा, और अगर परपेंडिकुलर पूछ लिया तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रह करके ही पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज है। मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, सब है। पहले मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड रुकिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लेकर के आता हूँ यहाँ से मैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो इमेज की डिस्टेंस बताओ पहले, इमेज डिस्टेंस कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, तो कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल।
इस पार्टिकल की दो वेलोसिटी आएंगी, ये हम सब जानते हैं। ये इसका दर वेलोसिटी कितना होगा, ये वाला, ये 4 mm होगा पर सेकंड। ये वाला कितना होने वाला, 3 mm per second। 3 आएगा। यानी इस ऑब्जेक्ट की दोनों तरफ वेलोसिटी है, पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। और वो बैठा कहाँ पे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे बैठा है, यानी कि h0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान काम है। तो हमारा फॉर्मूला तो कहता है कि m भी तो निकालना होता है ना, यहाँ पे m है तो वहाँ पे m स्क्वायर है, तो m की बहुत जरूरत पड़ती है यहाँ पे। m को कैसे निकालें, m को कैसे निकाला जाए फटाफट से, तो क्या निकाल सकते हैं हम। m को निकालने के बहुत तरीके हैं, काफी सारे तरीके हैं। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एक तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो v निकालो पहले यहाँ से, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा -30। f कितना होगा, -20। 1/v कितना आएगा, -60 सेंटीमीटर आ रहा है, -60 सेंटीमीटर। और m क्या होता है, m का फॉर्मूला होता है ये, कितना आ जाएगा यहाँ से, -2 आ गया, यानी m की वैल्यू -2 आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे -2 का m का वैल्यू आ गया है। इसको यूज करते हैं हम लोग। हमको तो वेलोसिटी निकालनी है, पैरेलल वाली निकालनी है पहले, पैरेलल वाली वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल वाली क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पोल पैरेलल। तो लिख दो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये कितना है पैरेलल वाला वेलोसिटी, ये भी 4 है। तो कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे -p फॉर्मूले में ऊपर अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो माइनस आएगा, ये माइनस है, m² ये आ गया। तो कितना आ गया वेलोसिटी, इट इज -16 mm पर सेकेंड। तो -16 का समझ में आ रहा होगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है वो। नेगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड। तो हमारा पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालनी है। परपेंडिकुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, -2, ये कितना है, ये है 3, तो ये हो गया -6। और -6 का मतलब डाउनवर्ड जा रहा होगा, ये मीनिंग आ गया इसका। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल सिचुएशन। कैसे बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बना सकते हैं ना इस चीज को, बना दो। तो इमेज कहाँ बन रही है, 30 पे आया था, इमेज बन, यानी इमेज बन रही है कहीं यहाँ पे। और यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है, ये दे रखी है 6, वर्ड जा रही है। लेफ्ट में कितनी है, 6, ये है 16। तो सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये चीज आएगी हमारे पास नेट वेलोसिटी, और ये एंगल आ जाएगा, कितना आएगा एंगल, ये tan थीटा 6/16 यानी 3/8। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने निकाल दी यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी सबको कि क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, इज इट क्लियर, फाइन। सर वो जो आपने फॉर्मूला ड्राइव कराया था परपेंडिकुलर वाले केस में, वो 1 मिनट वो डेरिवेशन दिखा दीजिए, वो रह गया है मेरा थोड़ा। दिखाऊं, यस सर, वो रह गया है डेरिवेशन। हो गया अब, तक नहीं आया मेरी स्क्रीन पे, तो वहीं पर है, क्वेश्चंस पे ही है अभी भी। क्या बात कर रहे हो, मैं तो पूरा खिसका चुका हूँ। सर मेरी स्क्रीन वहीं पर पॉज है, क्वेश्चंस पे। ये कैसे हो रहा है,
चेंज किसका दिया मैंने? मैं एक बार सर लीव करके रिज्वाइन करता हूँ। चलो तो देखिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और है, उसको कैसे करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू फाइंड velocity of image with respect to ground। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे निकालें? तो सिंपल तरीका है, अभी आपने ऊपर देखा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू पोल दिखा था आपने, इट वाज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पोल। इस चीज को क्या लिख सकते हो आप? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू पोल है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पोल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर velocity of object with respect to ground minus velocity of pole with respect to ground। ये बस अभी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके का इस्तेमाल करना होगा अगर ग्राउंड के साथ। हाँ जी सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई क्या? नहीं तो फुल स्क्रीन ब्लैक है मेरी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस संकट में पड़ गए, क्या करना जाए? खुद नहीं समझ में आ रहा, कभी पॉज हो रही है और कभी कुछ। मैं ही बंद करता हूँ। डेटा मैंने कर दिया बंद, ठीक है। अब कुछ दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन पे? अब दिख रहा है। वो छाते दिख रहे हैं? नहीं मतलब अब वो दिख रहा है, मतलब अब नोट्स दिख रहे हैं, अब नोट्स दिखाई दे रहे हैं। ओह क्या बात कर रहे हो यार। अब छाते दिखे हैं सर, बहुत स्लो ट्रांसमिशन हो रहा है सर। हाँ चलो मैं नोट किया मैंने, काफी से स्लो ट्रांसमिशन हो रहा है। और मैं तो 3 डेटा भी शिफ्ट कर चुका हूँ और स्पीड वही दिखा रहा है, मेरी तो स्पीड भी सही नहीं आ रही है। सही नहीं आ रही है? हाँ बहुत स्लो स्पीड आ रही है कल से। 3-4 नेटवर्क है, सब में स्लो है। तो अब ये क्लास के बाद बात करना, अगर दिक्कत रहती है तो मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है? डोंट वरी, जो दिक्कत है बता देना, वो दूसरी क्लास में अरेंज कर सकता हूँ मैं, ठीक है? ये चीज रह गई है अभी दूसरी दिक्कत तो वो दिक्कत कल ही सॉल्व हो सकती है बस। नोट्स तो बन ही नहीं पाएंगे। तो सुन लीजिए, तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तरीका आपको यूज करना है, ठीक है ना? ये सभी जानते हो आप लोग, रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे तो लिखते हैं हम लोग, है ना? ये जानते हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, कोई नई चीज थोड़ी है उसमें भी। सेम फॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस बराबर लिखते हैं हम ये चीज। तो लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस with respect to ground equals to m velocity of image with respect to object आना चाहिए, object with respect to ground perpendicular to principal axis minus velocity of principal axis with respect to ground। ये करना है। देखो मैंने यहाँ पे लिखने के बहुत ज्यादा लफड़े ज्यादा दिख रहे हैं,
कि सर क्या खिचपिच की लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। पर आप इसको चाहो तो ना भी लिखो, पर मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। इतना बड़ा बड़ा याद नहीं करना होता। अगर आपको समझ में आ जाए ना कॉन्सेप्ट कि भाई परपेंडिकुलर में एम स्क्वायर आता है और पैरेलल वाले में एम स्क्वायर आता है, परपेंडिकुलर वाले में एम आता है, इस बात का ध्यान रख लो बस। अब तो काम हो जाता है, आप क्या समझ में आ जाएगी चीजें। इसको ब्रेक कर लिया दो पार्ट में मैंने। एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पर, उसको देख। तो कुछ ऐसा, ये अंकुर ध्यान से देखना सवाल को, आप ही का पूछा हुआ सवाल था ये। तो ये है हमारे पास जो कि जा रहा है इधर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे है पोल, ये ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर दूर। ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट पास में जा रहा है मिरर के। तो बताइए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस ये पूछ रहा है आपसे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, परपेंडिकुलर वाला या पैरेलल वाला? पैरेलल वाला यूज करेंगे। फोकल लेंथ भी दे रखा होगा ना? फोकल लेंथ हाँ दे रखा है, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि पैरेलल भाग रहा है। तो करते हैं इसको, क्या तरीका है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू पोल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पोल। तो इसको ब्रेक करके ले सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पोल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड is equals to minus of m square velocity of object with respect to ground minus velocity of pole with respect to ground। और ये हम बात जानते हैं पैरेलल वाली वेलोसिटीज होती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी है ये फॉर्मूला उसके लिए लगाया यहाँ पे 7 आया। हाँ तो इसका आंसर 7 आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है हमसे, यहाँ डाल दो। वेलोसिटी ऑफ पोल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, पोल का वेलोसिटी 3 है, ये 3 दे रखा है, क्योंकि मिरर भागेगा उतने से ही पोल भी भागेगा। माइनस ऑफ m स्क्वायर, m निकालना पड़ेगा पहले इसके लिए। तो v कितना आता है, v आ जाता है -60 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से पोल आ जाएगा, ये m आ जाएगा -2। सॉल्व करके निकाला बाय सॉल्विंग। तो यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया 4। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2 माइनस वेलोसिटी टू ग्राउंड इज 3। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करेंगे, यू विल 7, ये हो जाएगा -1, ये 7 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे सवाल सॉल्व करना होता है। ठीक है, इजी था ये, कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से हमने कर लिया इस बात को। अगला सवाल। सर। हाँ जी बोलो। सर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था एक बार वो दिखा दो सर, थोड़ा सा रहेगा। क्वेश्चन सर, सॉल्यूशन तो इससे पहले वाला। ठीक है, हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, तो एक सवाल और लेते हैं छोटा सा हल्का फुल्का। लेट्स सी दैट। अगर कोई कहे कि जी इसका इमेज बना दो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है 1 2 3 4, इसका इमेज बना दीजिए। तो कैसे बनाएंगे इमेज इसका, कैसा दिखेगा इसका इमेज, क्या वो भी रेक्टेंगल दिखेगा, ये बातें पूछ रहे हैं। तो देखिए ये सी पे है,
तो इमेज जो होगा जब सी पे होता है तो उसकी लेंथ सेम ही होती है, बिल्कुल सेम होती है, यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी हाइट भी सेम होती है, इमेज की हाइट जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, और वहीं पे बनती है। ठीक है, ओके। अब ये वाला जो पार्ट है यानी कि 1 ये आ गया, 2 ये आ गया। अब 3 एंड 4 वाले पार्ट को देखो, इन बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी एंड एफ, और बड़ी बनेगी, इन लार्ज बनेगी तो ऐसे बनेगी। तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 3। अब क्या करें, इनको ज्वाइन कर दो बस, ये बन जाती है आपकी इमेज। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द इमेज। ऐसे सवाल छोटे मोटे पूछ लिए गए हैं अक्सर। ठीक है, द इमेज क्वेश्चन था, ड्रॉ इमेज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसे रिपीट कर दो। कौन सा, ये वाला पार्ट? यस सर, स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे देखो फोकस है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल रख दिया, यहाँ पे रेक्टेंगल रख दिया एज एन ऑब्जेक्ट। तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट एज अ रेक्टेंगल विद साइड्स 1 2 3 4 विद एजेस 1 2 3 4। इसकी मुझे इमेज बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा इमेज की, इमेज में कैसा दिखेगा मेरे को ये ऑब्जेक्ट? ठीक है, तो हमने क्या किया, मैंने देखा कि जो 1 और 2 वाला साइड है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। जब कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होती है तो इमेज का साइज भी उतना ही बड़ा होता है, और उसकी इमेज भी फॉर्मेशन कहाँ होती है, वहीं पे ही होती है। तो 1 और 2 उसी लेंथ का मैंने दोबारा बना दिया उसी जगह पर। अब मैंने 3 4 को देखा, ये 3 4 सेंटर कर्वेचर कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन लार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, तो बना दी ये 4 और ये 3, इसको फिर ज्वाइन कर मैंने लाइक दिस, तो ये बनाया और फिर मैंने ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। ठीक है, ये था। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और छोटी छोटी बातें नोट। मान लो कि ये है ऑब्जेक्ट और ये है इसकी इमेज, बिल्कुल ठीक है। अब आपने कहा कि इस डिस्टेंस को मैं फोकस से नाप रहा हूं, तो आपने कहा इसको भाई जी ये x है, ठीक है, ये x है डिस्टेंस, फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अभी तक तो पोल से नापते थे, पर अगर आप फोकस से नापेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, उसको कह देंगे x, और इमेज की डिस्टेंस नापेंगे और उसको कह देंगे y। तो न्यूटन्स के फॉर्मूले से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आसान है ये। ठीक है, तो इसको क्या निकल के आता है रिजल्ट, x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ नॉट का स्क्वायर, ये रिलेशन निकल कर आती है। ध्यान रखना इस बात का, न्यूटन से रिलेशन है, न्यूटन ने निकाली थी ये बात। ठीक है, न्यूटन्स, बस हम इसका देख लेना, न्यूटन कुछ ये फॉर्मूला, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला है। इस फोकस से अगर डिस्टेंसेस हो ऑब्जेक्ट और इमेज आती है मल्टीप्लाई करने पे, तो एफ नॉट स्क्वायर के बराबर आती है। आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे, भाई इस डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, नॉट मान लेंगे। तो अब 1/v क्या लिखोगे, 1 की जगह लिखोगे माइनस ऑब्जेक्ट माइनस x प्लस एफ, और इमेज डिस्टेंस क्या लिखोगे, माइनस y प्लस एफ नॉट। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस रिलेशन। ठीक है, यहाँ से आ जाता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैसे आ जाएगा। 1/v की जगह लिखो ऐसा, ये माइनस एफ नॉट हो जाएगा, साइन के साथ पुट करते हैं एफ को, तो इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अक्सर। नेक्स्ट नोट पॉइंट,
फोकल प्लेन, फोकल प्लेन क्या चीज है? फोकल प्लेन क्या होता है? प्लेन, प्लेन where focus of all paraaxial parallel rays meet। मतलब क्या हुआ या लाई का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास मिरर है, स्फेरिकल मिरर मैंने लिया, यहाँ पे है फोकस, और आप ये बात सभी लोग जानते हैं अच्छे से कि अगर पैरेलल रे आएगी तो कहाँ मिलेगी? फोकस ही मिलेगी। जो भी पैरेलल रेज आती हैं सबकी सब फोकस पे जाके मिलती हैं। यहाँ के मिल गई, तो पैरेलल रेज कहाँ के मिली? यहाँ मिली। अच्छा, अब इनके बारे में क्या कहना होगा? तो ये वाली रेज आएंगी, ये वाली रेज कहाँ मिलेंगी? ये भी तो पैरेलल ही है, इनका कोई दोष तो है नहीं। इनका बस दोष ये है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में तो ये पैरेलल नहीं है, और ये पैराक्सियल है। पैराक्सियल मतलब एक्सिस के पास में है, बड़ी थोड़ी तिरछी है, तो ये कहाँ मिलेंगी? भाई ग्रीन वाली तो फोकस पे मिल गई, भाई रेड वाली भी तो फोकस पे मिलनी चाहिए ना, बिकॉज पैरेलल रे का मीटिंग पॉइंट है। तो इनको कहाँ बनाएंगे आप? इनको बनाओगे इधर। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या होता है फोकल प्लेन। तो ये होता है जी फोकल प्लेन, ये जो पार्ट है ना पूरा, ये फोकल का प्लेन है। तो ये रेड वाली रेज जो है यहाँ के मिलेंगी, यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द प्लेन, दिस इज द फोकल प्लेन, इसी को कहते हैं हम फोकल प्लेन। समझ में आ गई होगी बात कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि पैरेलल रेज एक ही प्रकार की होती हो, कि भाई कहीं से पैरेलल रेज तो कैसे भी आ सकती है ना, एंगल पे भी आ सकती हैं। It can be parallel to the principal axis. It can be along principal axis, an angle with the principal axis. Though they are parallel, but they can make an angle with the principal axis. तो उनका भी जो मीटिंग पॉइंट है वो फोकस ही होता है। तो फोकल प्लेन पे लाई करती है उनकी सारी फोकस, सारा का सारा फोकस फोकल प्लेन पे आता है। ये प्लेन कहाँ से पास करता है? जो प्रिंसिपल फोकस है वहां से पास करता है और परपेंडिकुलर होता है उसके। तो इस प्लेन को कहते हैं हम फोकल प्लेन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जो कि बुकलेट में दिया हुआ है आपके, उसका मैं यूज करता हूं यहाँ पे। तो ये है पेज नंबर 55 पे, कुछ एग्जांपल नंबर 5। पेज 55 एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है इसमें, देखते हैं हम लोग इसको। तो ये कह रहा है, अगर आप रीड कर सकते हैं तो खोल के देख सकते हैं। द सन ऑफ डायमीटर d subtends an angle theta radian at the pole of mirror of focal length f. What is the diameter of the image of the sun formed by the image? यानी सन का डायमीटर जो है
वो मिरर पे कितना एंगल रख रहा है वो बता रहे हैं। तो मैं यहाँ बना देता हूँ। सन बहुत दूर होगा, वैसे तो काफी दूर होगा सन। देखो सन बहुत दूर है, काफी ज्यादा दूर। मैं बना देता हूँ उसको। ये इससे जो रेज आएंगी वो यहाँ से रे जा रही हैं, यहाँ से रे जा रही हैं। तो बनाया जाए तो ऐसे हम बना सकते हैं, ऐसे रेज जा रही हैं। जस्ट अ सेकेंड, बनाना मुश्किल है। एक रे ऐसे जा रही है और बहुत सारी रेस जा रही हैं ऐसे, ठीक है ना, एक नहीं जा रही है, बहुत सारी पैरेलल रेस जा रही होंगी। यहाँ पे पैरेलल रेस जा रही होंगी, वो इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट। आपको लग रहा है कि सर ये तो ऐसे जा रही हैं, ये बहुत दूर रखा हुआ है, तो पैरेलल जा रही है, इस तरह से जा रही होंगी टेढ़ा होकर के। तो ये जो रे है कहाँ मिलेंगी जा करके? ये तो फोकस है, ये रे भी तो कहीं ना कहीं मिलेंगी जाके। इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो यहाँ पे होगा कहीं। इन्फिनिटी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर रेज इन्फिनिटी से आती हैं तो वो फोकस में मिलेंगी। तो फोकस कहाँ होगा इनका? यहाँ पे होगा कहीं। जस्ट मैंने बना लिया इस तरह से, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस आएगा ये, कितना एंगल बना रहे हैं रेज? इस डायग्राम को थोड़ा सा बना रहा हूं मैं अच्छे से। ये हो गया, ये डिस्टेंस है f के बराबर। तो जो सन है ना, सन जो एंगल बना रहा है पोल के साथ, वो ऐसा एंगल बना रहा है। ये पूरा एंगल कितना है? थीटा है। तो हमारा ये एंगल कितना हो गया? θ/2 हो जाएगा। ये भी θ/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी आने वाली है? ये लेंथ हम फॉर्मूला जानते हैं आर्क का। आर्क बराबर क्या होता है? आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, थीटा, है ना। आर्क लेंथ क्या होती है? आर्क लेंथ, क्योंकि एंगल इतना छोटा है, ये आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा कर देते हैं, एंगल कर देते हैं। ये लेंथ है आर्क बराबर लेंथ आएगी, थीटा आएगी ये लेंथ। और जो रेज ले जाएंगी, कुछ रे यहाँ से भी तो जाएंगी ऐसे करके, वही सेम काम करेंगी वो रेज लाइक दिस। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? ये भी f θ/2 हो जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? डायमीटर कितना हो गया इमेज का? डायमीटर ऑफ इमेज, डायमीटर ऑफ इमेज इज f इंटू थीटा, ठीक है। तो सन के डायमीटर से रेस जाती हैं, टकराती हैं, इधर मिलती हैं ऊपर वाली रे, ये वाली रे नीचे मिलती हैं, इनके बीच का जो गैप है दैट इज f थीटा। ऐसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, तो हम बात करेंगे इसमें ग्राफ को लेकर, ग्राफ ऑफ v वर्सेस u फॉर स्फेरिकल मिरर। सर ये सन वाले में इमेज कहाँ पे बन रहा है? ये तो रहा इमेज, ये जो डिस्टेंस है ना, यही इमेज है। बहुत टाइम बाद क्वेश्चन पूछा है आपने आज।
चलिए, तो ये डिस्टेंस जो है यही इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है। यही भाई इसका, इस वाली का इमेज कहाँ बना? यहाँ बना। ग्रीन वाली का कहाँ बना है? यहाँ बना। तो दोनों को लेंथ जोड़ दिया, ठीक है। डायग्राम वाइज है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा गंदा सा लगता है कि डायग्राम अच्छे से दिखता नहीं है इसमें, इसीलिए लग रहा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ईजी है, ठीक है। सन से रेज आ रही है, टकरा के इधर गई, तो फोकल प्लेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो ग्राफ ऑफ v वर्सेस u फॉर स्फेरिकल मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक कॉनकेव मिरर। सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बारी। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला देख लेते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो कॉनकेव मिरर में, ये कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ अगर f0 है तो साइन के हिसाब से क्या लिखोगे आप? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू, ये क्या होगा? माइनस f0 होना चाहिए। साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर रेज इधर से आती हैं रेज, तो फोकल लेंथ पीछे है, तो ये नेगेटिव होगा। f विल बी हाउ मच? माइनस f0, ठीक है। अच्छा, अगर ये माइनस f0 है, तो मतलब क्या हुआ? ये चीज नेगेटिव आनी चाहिए। इन दोनों को ऐसा ऐड करो कि नेगेटिव आए, ये मीनिंग हो गया इस तरह से, एक तरह से। तो ये दोनों क्या नहीं हो सकते? ये दोनों कभी भी साथ में पॉजिटिव नहीं हो सकते। बोथ कांट बी पॉजिटिव साइमल्टेनियसली। एक साथ पॉजिटिव तो नहीं हो सकते ये, क्योंकि दोनों एक साथ अगर पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर माइनस नहीं आ पाएगा। एक छोटी सी बात हमको ये पता चल गई। तो ग्राफ बनाते वक्त इसका यूज करते हैं अब हम लोग, और देखें क्या होगा। ये यहां लिखा मैंने v और यहां लिखा u। तो ग्राफ कहां पे लाई नहीं करेगा? कहां पे ग्राफ आएगा ही नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये है माइनस f0। तो दोनों प्लस होकर के कभी माइनस तो दोनों साथ में पॉजिटिव अगर हो भी जाते हैं तो फिर माइनस नहीं आ पाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे कभी ग्राफ आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ आ गया गलती से, तो यहाँ से तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये बात सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव लिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन और देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करो, इसका फोकल लेंथ कैसा है? नेगेटिव है ना, फोकल लेंथ है नेगेटिव। अच्छा, तो सबसे पहले ये काम कीजिए, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो यहाँ बना लो उसको आप। ऑब्जेक्ट पे भी यहाँ हो गया, इमेज पे भी यहाँ हो गया, तो यहाँ बना लीजिए इस पॉइंट पे माइनस f0। ये पॉइंट मार्क कर लिया आपने। कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होते हैं फोकल लेंथ, तो माइनस f0 यहाँ बना लिया। अब क्या करना है इसके बाद? यहाँ से खींचो डॉटेड लाइन, यहाँ से खींचा मैंने डॉटेड लाइन और ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया? माइनस f0 मार्क कर लिया और उसके थ्रू डॉटेड लाइन बना दी परपेंडिकुलरली। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी होगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लग रखा हुआ है तो इस केस में क्या कहेंगे? u इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी होगा। तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इस तरफ होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ आती है बताओ? इमेज कहाँ बनेगी उसकी? फोकस पे। फोकस का हो गया ना, तो माइनस का हो गया। तो यानी कि ऐसा बनता है। तो ये देखो, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है? देखो इसकी माइनस f0 पे बन रही है इमेज। ये इमेज ही तो है माइनस f0। तो आपको क्या करना है कि ऐसा ग्राफ बनाने के बाद आप यहाँ पे ऐसा बना दीजिए हाइपरबोला टाइप के, इधर और इधर हाइपरबोला बना दो। इधर कैसे बनेगा? इधर ऐसे बनेगा, हाइपरबोला बना देना है आपको। लाइक दिस, यहाँ से बना दिया, यहाँ से बना दिया।
और आप सारी कंडीशंस मैच हो जाएंगी, यहाँ से सारी बातें मैच हो जाएंगी। ध्यान रखने की है कि जब आप यहाँ पे हाइपरबोला बनाएंगे ना, तो आपको इस ओरिजिन से क्रॉस कराना होगा। ओरिजिन से क्रॉस कराना जरूरी इसीलिए है कि अगर मैं आपको याद होगा, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर से चिपक जाता है तो कैसा बिहेव करता है? मिरर प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। प्लेन मिरर की तरह। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होता है। ठीक है, क्योंकि आप चिपक गए हो तो आपका डिस्टेंस कितना? 0। तो इमेज का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए यही चीज बात यहाँ पे वो चीज दर्शा रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या है? 0 है। समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने इसको यहाँ से गुजार दिया। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना, ओरिजिन से गुजारना ही। बिहेव्स लाइक प्लेन मिरर, ये चीजें। तो ये ग्राफ बन जाता है। तो यहाँ पे कोई ग्राफ है क्या? यहाँ पे तो कोई ग्राफ नहीं है, इस जगह में, इस इलाके में कोई ग्राफ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं या इमेज डिस्टेंस लेते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है, इधर पॉसिबल नहीं होगी, इस रीजन में पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसी रीजन में पॉसिबल हो सकता है वैल्यूज, बाकी और रीजन्स में पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पे अगर आप लेंगे ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, वो इमेज फॉर्म कर ही नहीं पाएगा मिरर। मिरर की कैपेसिटी नहीं है इस काम को कर पाने की कि यहाँ का ऑब्जेक्ट ले लो आप तो इमेज यहाँ पे आ जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी कहाँ अराइज करती है? जहाँ जहाँ ये ग्राफ है रेड वाला। कैसे बनाया, तरीका मैंने बता दिया है। ठीक है, और कभी कभी सवाल क्या करता है कि इस ग्राफ को पूरा ना दे करके कुछ हिस्सा दे देगा उसका, कुछ हिस्सा, कि कहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ बताइए, ये वाला, ऊपर का ग्राफ बताइए, ये रहा वर्चुअल। अच्छा, रियल 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 ऑब्जेक्ट हो, रियल ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है बताइए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होनी चाहिए उसकी, तभी तो रियल होगा। क्योंकि कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की नेगेटिव होनी चाहिए, तभी रियल ऑब्जेक्ट होगा। बताओ, रियल ऑब्जेक्ट कब होगा? जब मिरर के सामने रखा हो। तो सामने रखा होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी तो इधर वाला ग्राफ दे, तो इधर वाला ग्राफ बनेगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रही है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? यहाँ पे कैसा ऑब्जेक्ट है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल है, ये वर्चुअल होगा तभी तो पॉजिटिव आ रहा है। तो वर्चुअल कैसे बनता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है बताइए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस ग्राफ में कैसे बनेगा, मिरर में कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रे, तो कहाँ मिलना चाहती हैं? यहाँ मिलना चाहती हैं, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वही है यहाँ पे पॉजिटिव वाला। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज क्या आएगी? नेगेटिव। यहाँ पे ऐसे ग्राफ जा रहा है, ग्राफ फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ मिरर, इन केस ऑफ मिरर। तो ये वाला हिस्सा दिखाएगा ग्राफ का। रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला हिस्सा दिखाएगा। रियल इमेज के लिए, रियल इमेज भी कैसी होगी? नेगेटिव ही होगी। रियल इमेज, ये रियल इमेज आ गया, ये वर्चुअल इमेज का ग्राफ आ गया। तो यहाँ पे कैसे रियल ऑब्जेक्ट है और इमेज भी कैसी है? रियल इमेज। दोनों नेगेटिव है ना, नेगेटिव है इसका मतलब रेज लेफ्ट में मिल रही है। यहाँ पे क्या है इस वाले हिस्से में? रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। इधर क्या हो रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये कैसी इमेज? रियल इमेज। अच्छा, क्या चीज पॉसिबल नहीं है? ये मिरर, ये मिरर है, क्या चीज नहीं बना सकता? वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊंगा तो यहाँ पे क्या मतलब है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया और वर्चुअल यहाँ इमेज हो गई।
इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कह रहा हूं मैं, समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हो? यस सर। हाँ, ये रे टकरा के आएंगे ना ऐसे। तो अगर आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो रियल इमेज है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है तो वो रियल ऑब्जेक्ट है। और जो होगा तो भाई पॉजिटिव आएगा ना, बिकॉज इस इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव है। ठीक है, ये कह रहा हूँ। तो विच ऑफ द इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर क्या चीज नहीं बना सकता? वो आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। क्या कॉनकेव मिरर ये बना सकता है? हाँ बना सकता है। क्या ये बना सकता है? बना सकता है। ये बना सकता है? हाँ बना सकता है। क्या नहीं बना सकता? ये नहीं बना सकता। द एक्सक्लूडेड रीजन, ये नहीं बना सकता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कॉनकेव मिरर को लेकर के, थोड़ा सा सावधान रहना है हमको इनमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये भी आप बहुत इजीली निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बनाना आसान है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या क्या? लेट द फॉर्मूला 1/e 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो क्या लिखूंगा मैं f को, बताइए? ये प्लस एफ नॉट आएगा इस बार, तो प्लस एफ होगा, प्लस आएगा। इसका मतलब दोनों क्या नहीं हो सकते ये साइमल्टेनियसली? नेगेटिव। बोथ कांट बी नेगेटिव, बोथ कांट बी नेगेटिव साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हो गए तो पॉजिटिव नहीं आएगा, क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं जाएगा ग्राफ। अब इसका एफ नॉट बनाइए। एफ नॉट क्या है? पॉजिटिव है, तो एफ नॉट पॉजिटिव है तो यहाँ बना दो प्लस एफ नॉट कॉमा प्लस एफ नॉट, ये बना दिया। उसके बाद क्या करना है? डॉटेड लाइन बनानी है, यहाँ से ऐसे बना दो। ये फटाफट तरीका है बनाने का। एक्चुअल तरीके से जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सवाल ही छूट जाएगा फिर। तो क्या फायदा फिर ऐसा। ये कर लिया। अब हाइपरबोला कहाँ बनेगा बताओ? एक तो यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, है ना? तो बना देते हैं। ये बन गया, यहाँ बनेगा, और हम ओरिजिन से पास कराना ही होगा, बिकॉज अगर चिपक गया तो प्लेन मिरर वाला इफेक्ट आएगा, तो हम ऐसा करेंगे। ये काम करना होता है। ये आ गया जी आपका आंसर। ठीक, ऐसे ओरिजिन से पास कराना ही है। दो हाइपरबोला बनाने, एक ऊपर और एक नीचे, और इस वाले क्वाड्रेंट कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो नहीं आ रहा। तो दिस इज द बेटर ग्राफ। ये बन गया हमारा ग्राफ पूरा का पूरा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ मिरर। अब कौन सा बना? ग्राफ बिटवीन 1/v 1/u फॉर स्फेरिकल मिरर। चलो इसको भी देख लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, आसान है ये भी बहुत ज्यादा। तो फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/u। एक बार ऊपर वाला ग्राफ दिखा दीजिए। दिखा देता हूं मैं, तो मैं एक बार अटेंडेंस भी ले लूं जरा, अटेंडेंस ले लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक चीज एक्स्ट्रा क्लास को लेकर के। तो संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास रखता हूँ 11:25 से 11:20 पे। ठीक है, तो क्लास का मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ मैं 11:20 सुबह संडे को। जिसको दिक्कत हो बता दो, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेबस हमारा जल्दी खत्म करना है। आपके बोर्ड्स भी आ जाएंगे, प्रीलिम्स आ जाएंगे, तो सिलेबस जितना जल्दी हो जाएगा उतना बेहतर है। आराम आराम से करूँगा, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास मांग रहा हूँ। अगर एक्स्ट्रा क्लास नहीं मांगूंगा तो फिर जल्दबाजी करनी पड़ेगी, जल्दबाजी में लॉस हो जाता है। ठीक है ना, वो मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी भी तरह से लॉस हो। आप अच्छे से सारे न्यूमेरिकल्स कर लो। तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए थोड़ा सा आ जाओ, तो उससे क्या थोड़ा जल्द सिलेबस जल्दी हो जाएगा हमारा।
तो कमांड जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आपके स्कूल में सिलेबस ज़्यादा आ रहा होगा, वो भी पढ़ना होता है, ठीक है ना, तो प्रीलिम्स की तैयारी भी जल्दी से हो जाती है। तो मैं 11:20 पे 11:20 AM संडे, ठीक है, 11:20 लिंक दूंगा मैं, ठीक है, लिंक के थ्रू ज्वाइन होना है आपको, क्योंकि वहां पे क्लास चल रही होगी, उसमें आपको मर्ज होना होगा, ठीक है, तो उस क्लास में मर्ज हो जाएंगे आप। तो संडे को आना है 11 AM, और ये कब तक चलेगी क्लास? ये चलेगी 11:55 तक, ये टाइमिंग है, ठीक है ना, ये क्लास का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, ध्यान रख लो, आ जाइएगा इसमें। सुबह का टाइम लिया है, आराम से जग भी जाओगे आप, कोई जल्दबाजी नहीं है, यू कैन कम, ठीक है। किसी को दिक्कत हो इसमें, इस टाइम पे ज्वाइन ना हो पाए, तो मेरे को अलग से मैसेज करे, मैं उसका कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ, ठीक है ना, कि इस क्लास में उसमें बैठा के काम कर सकता हूँ। संडे को आप ज्वाइन हो जाएं, संडे तक का ही टाइम है, तो मेरे को संडे के बाद मत बताना, ठीक है, तो फिर दूसरी क्लास में हो जाएगा फिर। तो ये है, ज्वाइन हो जाइए इसमें, ठीक है। हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो वाला पार्ट करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला आगे पार्ट संडे को होगा 11:20 से। चलिए, ओनली 35 मिनट का क्लास होगा सर? क्या कह रहे हैं? ओनली 35 मिनट का क्लास होगा? 35 थोड़ी है, ये 1.5 घंटा हो गया है, 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट हो गया है, कुछ देख लो भाई। 11:20 से पहले 12 बजेगा, फिर 12 के बाद 12:55 आएगा। सर आप 11:55 बोला था, तो 1:55 बोले। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखित में तो दिख ही रहा है ना आपको, ये लिखित वाला टाइम है, इस पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। लिंक आएगा, लिंक के थ्रू, वाया लिंक, लिंक आएगा ब्लू कलर का, उसमें आना, उसमें, क्योंकि आप मर्ज बैच में जाओगे तो उनको मैं शेड्यूल करूंगा क्लास, आपको ज्वाइन होगा लिंक के थ्रू, ठीक है ना, लिखा होगा कुछ ना कुछ, ज्वाइन हो जाना। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं ग्राफ बिटवीन 1/v और 1/u फॉर स्फेरिकल मिरर। फॉर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/v 1/g इक्वल्स टू -f0, ये होता है, मैं प्रॉपर डाल दूंगा तो मैं ये हो जाएगा फॉर्मूले के साथ। ये क्या है? इसको कहूंगा मैं y, इसको क्या कहूंगा मैं? x, ये तो कहूंगा, तो यानी कि y प्लस x इज इक्वल्स टू -1/f0, यानी y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -x -1/f0। ये आ गया ग्राफ। इस ग्राफ को देख करके क्या लगता है, ये ग्राफ कैसा होगा बताइए? इस ग्राफ की नियत कैसी है? नीचे जाएगा इंटरसेप्ट पे, नीचे वाली साइड जाएगा। इसका c इंटरसेप्ट, इसका y इंटरसेप्ट कितना है? माइनस है कि नहीं? यस। स्लोप बताइए, स्लोप क्या है? स्लोप -1, तो थीटा एंगल कितना आएगा? थीटा एंगल कितना आएगा? स्लोप अगर -1 होती है तो 135 डिग्री आता है। 135 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आता है ना, यानी कि जब भी नेगेटिव स्लोप होती है तो लाइन ऐसे होती है, इस तरह से, ऐसे। पॉजिटिव तो लाइन ऐसे होती है, इस तरह से। तो इंटरसेप्ट है -f0, यानी 1/v है, ये है यहाँ पे 1/u, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है -f0, ये पॉइंट है यहाँ पर। स्लोप इसका है, तो नेगेटिव स्लोप है, तो हम बनाते हैं, तो ऐसा आएगा ये ग्राफ। क्लियर? ये ग्राफ है जी, इसका बन गया, दिक्कत नहीं आई हमको, है ना, बन गया ये ग्राफ है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स के लिए बना लेते हैं। फॉर कॉन्वेक्स मिरर कैसा आएगा? सिंपल होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ f0,
यहाँ डाल दीजिए y प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 1/f0, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1/f0। तो उसका स्लोप तो नेगेटिव भी है, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो ये हो गया 1/f0। बना दो अब लाइन, ये बन गया इसका ग्राफ कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज था। चलो, तो ये बात समझ में आ गई हमको। तो एक छोटी सी चीज और है, आपके बुकलेट में एक सवाल है, उस सवाल को जरा मैं देखता हूँ। आप सब लोगों के पास बुक तो है ही, खैर है ना, बुक तो सबके पास ही है। अभी आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, तो देखिए ऑफ इमेज, size of image in case of short object सिंपल सा रिलेशन है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हमने भी थोड़ी देर फॉर्मूला देखा था, -1/v² v by -1² du/, इज इक्वल टू 0 देखा था। एक काम करो, चेंज हो रहा है ना डी यू में, टाइम आपसे चेंज हो रहा है, इसको हटा दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए, dt dt कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा कि dv इज इक्वल टू -v² इंटू du। तो व्हाट डू यू थिंक, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस? इसको देख के क्या लग रहा है आपको? इसको क्या कह सकते हैं? इसको ये भी तो कह सकते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। भाई लेंथ ही तो हुई, du का मतलब पोजीशन का डिफरेंस ले रहे हो आप, यानी कोई चीज पड़ी हुई है जमीन पे, छोटी सी है, डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं, तो ये लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो क्या जाएगा ये, दिस इज लेंथ ऑफ इमेज corresponding to that small object। तो किसके बराबर आ रहा है? इट इज माइनस ऑफ m² du। ध्यान से देख लो इस चीज को, ठीक है, ये चीज है। कैसा दिखेगा डायग्राम देखने में? मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, छोटा सा एकदम, कह दिया कि इसकी विड्थ ना b है, इसकी विड्थ क्या होगी? हालांकि वो भी छोटी होगी, ऑब्जेक्ट छोटा तो वो भी छोटी होगी, पर छोटी भी कितनी छोटी होगी कैसे बताएंगे? बस फॉर्मूले का यूज कर दो, है ना। इसकी आप कह दोगे x इज इक्वल टू m² इंटू, बिकॉज दिस इज du ओनली, छोटा सा डिफरेंस है जो du तो हो गया। भाई u कैसे नापते हो आप? भाई ये वाले कोने का लेंथ होगा u यहाँ से, इस वाले कोने का लेंथ होगा u यहाँ से, तो डिफरेंस लोगे तो du हो गया ना एक तरह से। तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, एप्लीकेबल फॉर स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। ये चीजें हैं इसमें।
समटाइम्स छोटी सी चीज और दे दीजिए, समटाइम्स m को लिखने का तरीका बदल जाता है लोगों का। m कैसे लिखते हैं? अदर फॉर्मूला ऑफ m, अदर वे ऑफ राइटिंग m को लिखने का तरीका देखो भाई, 1/v हम जानते हैं 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, किसी ने -v से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, -v से मल्टीप्लाई बाय -v थ्रू आउट कर दो, मल्टीप्लाई थ्रू आउट, तो व्हाट वी विल गेट -1 -v by u -v by f, या एक काम करता हूँ, ठीक है ये ना, सॉरी एक काम करता हूँ मैं, -u से मल्टीप्लाई करता हूँ, -u से, तो -u से कर देते हैं, तो -u से करेंगे तो u by v आएगा -1 हो जाएगा, और ये 1/f हो जाएगा। ये चीज क्या हो जाएगी फिर? ये हो जाएगा 1/m, -1 इज इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व करो तो 1/f, अरे u भी तो था इधर एक, u मल्टीप्लाई किया था थ्रू आउट, ये भी आ जाएगा। तो इसको हम देखें अगर, तो u by f -1 इज इक्वल टू 1 माइनस u by f हो गया, ये हो जाएगा f माइनस u by u, f, तो m क्या आ गया? f अपॉन f माइनस u। ये फॉर्मूला भी बहुत चलन में है, काफी चलता है ये फॉर्मूला, अगर आप इसको याद रख पाए तो ये भी ठीक है भाई। फोकल लेंथ और u डालना है इसमें आपको, पुट विथ साइन, पुट विद साइन। तो आ जाएगा हम यहाँ से, ठीक है। तो ये तरीका भी है, फेमस चल रहा है यहाँ पर आजकल, तो ट्रेंड में है ये काफी, ठीक है। तो ये हो गया। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक सवाल और देखता हूँ मिल जाए तो। चलो हाँ, तो पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था मैंने, उसको ट्राई कर लेते हैं, उसको सॉल्व। ये था ना, एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों को याद होगा सबको, कि सवाल दिया था, उसको सॉल्व किया होगा सब लोगों ने। तो यहाँ पे हम फॉर्मली सबके सामने करता हूँ सॉल्व उसको, ठीक है। तो देखिए इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए बात करते हैं हम लोग पहले, कैसे होगा सॉल्व। सॉल्व किया जाए तो बताइए क्या आएगा इमेज, इसके लिए इमेज कितना आ रहा है? लगाओ फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/-15 इज इक्वल टू 1/-10, कितना आएगा v?
सॉल्व करने पे 30 -30 -30 ठीक है। व्हाट डज दिस मीन? इट सिंपली मीन्स कि इमेज जो है आपकी इस तरह से जारी होगी। यहाँ बना देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज गई है होगी कुछ इस तरह से, ऐसे गई है, और इनके बीच में गैप कितना है? 40 का है ना? तो इसका मतलब ये बात तो साफ है कि इससे पहले ही मिल गई होगी रेज, यहाँ मिल गई होंगी रेज, ठीक है। और एक रेज तो सीधी गई होगी ऐसे और वापस ऐसे आ गई होगी, तो यहाँ मिल गई। दो रे का इंटरसेक्शन से इमेज मिल गया। ये वाला रे इधर जा रही है, अब ये वाली रे इधर जा रही है, ऐसे तो होगा, ठीक है। अब इस वाले के लिए बताइए कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ये तो 30 है। 10 अच्छा, इसके लिए जब आपने बनाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे बनाया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बनाया था, यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ पॉजिटिव था, तो इधर वाली चीजें नेगेटिव थी, ठीक है। अब इस वाले के लिए कैसा बनाओगे सिस्टम? ऐसा नहीं आएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा भाई, इंसिडेंट रे की तरफ ही पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए एक सेकेंड, ज्यादा जल्दी में दब गए। इसके लिए क्या होगा देखो, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है? ये तो है फॉर M1 मिरर। फॉर M1 मिरर की बात कर लें तो चलो उसको पहले खत्म कर लेते हैं। तो V आ गया हमारे पास, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा यहाँ से? -V/U, तो कितना होगा? -30/U -2, ये हो गया -2, तो ये हो गया M1 कह लो उसको, ठीक है। मिरर 1 से M1 से आया तो M1 कह लिया। फॉर मिरर M2, फॉर M2 मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? -10 है। -10 हुई ना? ऑब्जेक्ट तो यहीं से आ रहा है भाई, इंसिडेंट रे इस वाले मिरर के लिए इंसिडेंट रे ये वाली है, और इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है? ये रहा मीटिंग पॉइंट, लेफ्ट में है, कितना दूर है भाई? 10 पे, तो ये हो गया -10। V + 1/-10 = 1/, फोकल लेंथ किधर है? लेफ्ट में है ना, तो ये हो जाएगा कितना? ये फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है इसका दिया हुआ है फोकल लेंथ 3 दिया है ना, तो यहाँ आ जाएगा 15 + 15, तो यहाँ से कितना आएगा सॉल्व करके? 3 V 6 आ जाएगा। 6 आ गया, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव ही आएगा, प्लस यानी कि लेफ्ट में बन रही है इमेज, ठीक है जी। अब मैग्निफिकेशन क्या आएगा? ये हो गया 6 / ये था 10 था, तो कितना हो गया? ये +0.6 हो गया, +0.6, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो M सिस्टम का कितना आ जाएगा? M सिस्टम पूरा ओवरऑल M कितना हो गया? -2.6, ये हो जाएगा, तो -1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, यानी M सिस्टम का ये आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो? आप इस M सिस्टम को लिख सकते हो बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना दे रखा है सवाल में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? सवाल में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कुछ, कितना दिया है? 1 mm दिया है ना, तो फाइनल हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा? फाइनल सब कुछ होने के बाद, क्योंकि आप सिस्टम का निकाल रहे हो, इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, तो कितना हो जाएगा ये? इट इज हाइट ऑफ इमेज विल बी -1.2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना है? 1 mm दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज इज -1.2 mm। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहो उन सवालों की, ठीक है। तो अभी कुछ पीटीएम वगैरह चल रहा है, 5-5 स्टूडेंट्स को मैं बुला सकता हूँ, किसी का भी नाम कि भाई आपकी क्या दिक्कत है क्या नहीं है। पर्सनल मैं इंटरव्यू लूंगा, मतलब पर्सनल पीटीएम है, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ नहीं है, बच्चों के साथ ही है कि किस में क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, मैं डाल सकता हूँ ग्रुप पे नोटिफिकेशन वगैरह दे दूंगा, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि आपकी मीटिंग है, ठीक है ना। 5 मिनट के लिए होगा बस, ज़्यादा कुछ नहीं, ये फॉर्मल है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स का लेना होता है दिन में, तो एक एक करके हर एक का टाइम अलग होगा, ऐसा नहीं होगा कि दूसरा जब आएगा तो दूसरा भी उसमें बैठा होगा,
में पर्सनल बातें नहीं हो पाती हैं, मतलब दिल की बात रख पाओ जिससे आप, तो आपको दिया जाएगा, उसमें आप और मैं ही होंगे सिर्फ, ठीक है, जिसमें दिल की बात रख पाए आप। तो वो आपको मैं बता दूंगा कब करना है, आज भी हो सकता है, ठीक है, बता दिया जाएगा आपको। फॉर्म पे अलग से मैसेज कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे, तो आप अपना टेलीग्राम एक्टिव रखिएगा, ठीक है, देखते रहिएगा। चलिए ओके, फिर आज के लिए इतना ही है, संडे को मिलते हैं 11:20। हाँ जी बोलो। सर देखना आपका टेलीग्राम पे मैंने एक क्वेश्चन भेजा होगा अभी जस्ट। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखो संडे को 11:20 पे आना है, 11:20 संडे। मैं लिंक भेज दूंगा आपके, ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। चलिए ओके सर। जब हाँ सर मुझे पर्सनल भेज दीजिएगा, मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया है। ग्रुप से निकाल दिया गया है, ठीक है। हाँ। मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, मैं पर्सनली भेज दूंगा। सर देखना सर, मैंने जो क्वेश्चन भेजा है ना आपको जरा, मैंने जो क्वेश्चन भेजा है सर वो थोड़ा देखिए मैं गलत कहाँ करा, बिकॉज मैं 2 क्वेश्चन वैसा किया हूँ, नीचे वाला क्वेश्चन किया है आंसर आ गया, ऊपर वाला पे पता नहीं क्या हो रहा। कहाँ है आपका सवाल? ये रहा, पर्सनली भेजा हुआ। हाँ दिख गया मेरे को, बिल्कुल। ये सवाल कहाँ से मिला आपको? वो मेरे पास तो है, मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल सुनो, जो शिफ्ट होता है ना, वो ये तो गलत कर लिया है आपने। शिफ्ट ना आगे की तरफ ही होगा, 10 सेंटीमीटर आप पीछे ले गए हैं इसको, आगे की तरफ होगा। जो शिफ्टिंग है जो ऊपर वाली देखिए, जो 5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग लगाई आपने, जो 5 सेंटीमीटर शिफ्टिंग निकाली है। हाँ तो वो सब मैंने जो दिखा रखा है ना वो चित्र में, तो वो सेकेंड शिफ्टिंग दिखा रखा है। अच्छा मैं समझ गया, क्योंकि शिफ्टिंग तो 2 बार होगी ना। मैं समझ गया, सही कह रहा हूँ। रुको, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। इसका आ गया, उससे ऊपर वाली नहीं आ रहा मेरा। हो जाएगा 10, 5 + 15 20 30 लिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टार्टिंग में। 30 लिया है, v आ गया 60 आ गया, ठीक है 60 पे जाएगा। 60 + 5 कर दो, 65 पे आना चाहिए। सही तो करा आपने, सही किया। उससे ये वाली मैंने किया तो मेरे आ गए, और इससे ऊपर वाली जो क्वेश्चन भेजा उसका नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। ये कौन सा वाला खिचड़ी बनी हुई है इसमें? तो वो मैंने बना के सेंड किया था कि मैं 10 नंबर का सवाल, 10 नंबर का। वो मैं बना के भेजा हूँ कि मैं ऐसे कर रहा। ग्लास लेवल म्यू देन ठीक है, देखता हूँ उसे। ये मैंने फार्मूला जो लगा रखा है वो सही लगा रखा है ना? रुको, पहले शिफ्टिंग के लिए 30 सेंटीमीटर लिखाया हुआ है। 30 नहीं होगा, 21 होगा। हाँ 21 लिखा है, हाँ। रेडियस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 21 सेंटीमीटर पे। हाँ कॉनकेव मिरर, रेडियस भी दे रखा है, ग्लास स्लैब की चौड़ाई दी रखी है, सब है, ठीक है। मैं देखता हूँ इसको। 21 से शिफ्ट निकाला, शिफ्ट कितना आया? 1 का आया, 1 सेंटीमीटर आया, 1 आ गया, ठीक है। तो एक मतलब मिरर की तरफ शिफ्ट होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1 यानी 21 था, 1 ले लिया। फिर इमेज आ गया कितना? इमेज कितना आया? इमेज डिस्टेंस सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20, हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग ना इमेज डिस्टेंस निकाला तो 0.33 आ रहा, बट ऑप्शन में कोई है ही नहीं। 0.3। अरे रुको ना, 0.33 के बाद भी फिर इमेज। सर जो इमेज बन रही है वो ग्लास स्लैब से तो पहले ही बन रही है, तो रेस तो जाना बंद ना कर देंगी, रेस तो आगे और फिर से जाएंगी। किसने कहा कि रेस खत्म हो गई? ऐसे समझो आप। ऐसे फाइनल यहाँ बनी इमेज, यहाँ बनी, अब आगे नहीं जाएंगे क्या रेस? ये और भी जाएंगे आगे। फाइनल रे देखनी है तो आपने यहाँ पे क्यों रुक गया? आगे बढ़ाओ ना। और अल्टीमेट लिखना है ना आपको, अल्टीमेट। फिर भी सर करेंगे तो 1.33 तो आएगा। कितना आएगा देखो, ये इमेज ऐसे जा रही है, कितना शिफ्ट हो जाएगा? आगे शिफ्ट कर दो, और 1 का शिफ्ट कर दो, तो 1 ही सेंटीमीटर होंगे ना शिफ्ट। हाँ 1 ही सेंटीमीटर आएगी, तो 1.33 आ जाएगा उस हिसाब से। वो भी ऑप्शन नहीं है। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज, कि कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं हो गया है? नहीं तो मैंने इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है ना सर, हाँ जी, तो मैंने जो शिफ्टिंग का फॉर्मूला लगाया है x = 1 - 1/u * t, बट इस सॉल्यूशन में ये लगा रखा है μ - 1 * t। ये कौन सी फॉर्मूला है? μ - 1 * t?
हाँ ये कौन सी फॉर्मूला है, वो लगा के इसने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को और इससे उसका आंसर भी आ गया। मैंने तो पढ़ा नहीं कभी ऐसा फॉर्मूला। चलो मैं इसको देखता हूँ उसको मैं, है ना, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए इसमें यार। लगाया तो सही है आपने, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉनकेव मिरर में, ग्लास स्लैब है बिटवीन द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। सॉल्यूशन भेजो सर इसकी, जो जरा फटाफट से भेज रहा। हाँ सर अभी आपने जो वो ग्राफ वाला समझाया था, मिरर वाला, मिरर और हाँ। इमेज का ग्राफ, वो एक बार सर दोबारा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा कम समझ में आया। कौन सा वाला कह रहे हो, यहाँ पे लाल वाला जो बनाया था? हाँ, जो ऊपर हाइपरबोला वाले ग्राफ बनवाए थे आपने। अच्छा भेज दिया। हाँ एक सेकेंड इसका बता दूं मैं। हाइपरबोला कितने गया है? हाँ एक सेकेंड। सर स्लो स्पीड आ रहा है नेट, पता नहीं क्या है। ये तो अलग ही चीज लगाया है इसने, ये वो नहीं होगा यार, ये वो नहीं है इसका। मैं इसको देखता हूँ अपने अपने तरीके से देख के बताता हूँ। कुछ और कह रहा है ये, वो नहीं कह रहा है, मैं समझ रहा हूँ इसको, ये कुछ और कहना चाह रहा है। तो धीरे धीरे से होगा, एकदम से नहीं होगा यार, टाइम दो जरा, है ना। ओके हाँ क्या क्या कह रहे हो धनंजय तुम, कौन सा वाला ग्राफ? यही वाला कॉन्वेक्स से पहले एफ बना लिया, हाँ पॉजिटिव बना लिया, डॉटेड लाइन खींच ली। अब इसके बाद ऐसा हाइपरबोला बना दो, ऐसा हाइपरबोला बना दो बस। सर हाइपरबोला क्यों, मतलब वो इक्वेशन से निकाल के? हाँ ये इक्वेशन का जो डायग्राम बनता है ना, इक्वेशन का 1/v का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे ही ग्राफ बनता है इसका। अच्छा हाँ इस पे मैं इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ काम का नहीं है, वो आपको अननेसेसरी ट्रबल करेगा। सर हम इससे क्वेश्चन मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ डायग्राम ही पूछेगा वो आपसे। अच्छा ये पूछेगा कि कौन सा रीजन पॉसिबल है, कौन सा रीजन पॉसिबल नहीं है, या कोई भी मिरर कौन सी इमेज बना सकता है कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, बस और कुछ नहीं पूछेगा। तो इसके लिए वही v वगैरह ये निकाल के फिर हम ग्राफ में रख दें बस। ये ग्राफ बना लिया इसका कि यहाँ ऐसा ग्राफ बनता है, यहाँ पे नहीं हो सकता कुछ, यहाँ पे खाली रहता है, ये यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं आता। ये बात ध्यान रखनी है छोटी छोटी ग्राफ को लेकर, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस करता है ओरिजिन से, ये बात ध्यान होनी चाहिए। क्लियर? सर मैंने नोट्स भेज दिए हैं आपको। हाँ देख रहा हूँ, डाउनलोड करा, डाउनलोड हुआ नहीं, वो रोटेशन वाला मैं कर रहा था, डाउनलोड नहीं हो पाया। 35 MB का था वो। हाँ करता हूँ मैं उसको, अब हो जाएगा। ओके तो सही हो गया मैथ्स वाला। चलो थैंक गॉड, बहुत बढ़िया। और मेरा एक काम करना, कभी पता चले तो मेरी मार्कशीट खो गई।